आज का टॉपिक क्या है अपना? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लिया कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये क्या दिए, उधार दिए, तो प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होते हैं? बराबर। भाई ब्याज मिल जाएगी तभी तो ब्याज लगेगी, इसलिए प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे कि 100 रुपये में ब्याज कितना हो गया उसका? SI बराबर CI। प्रथम वर्ष में कितनी हो गई बताओ? 10 रुपये। 100 रुपये पर 10% की ब्याज लगी तो कितना ब्याज हो गया? 10। अब उसका मिश्रधन कितना हो गया बताओ? मिश्रधन हो गया उसका 110। अब उस पर फिर लगेगी 10% ब्याज। कितनी? अगर इस पर 10% रेट से क्या लगी, ब्याज लगी, तो कितने? 110 का 10% कितना हुआ? अरे 11। कितना हुआ भाई? 0 कहाँ से हो गया? हाँ, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये देखो भाई पहले वर्ष में ब्याज कितना था? पहले वर्ष में कितना था? पहले वर्ष में कितना था? 10। तो दूसरे वर्ष में कितना हो गया? हाँ, पहले वर्ष में तो था 10, द्वितीय वर्ष में यहाँ पे अंतर आया। साधारण ब्याज में होता क्या था? प्रथम वर्ष में भी 10, द्वितीय वर्ष में भी 10। जो द्वितीय वर्ष में जो ब्याज लगती थी ना, वो इधर ही लगती थी वापस मूलधन पे, लेकिन अब जो द्वितीय वर्ष में ब्याज लगेगी वो कहाँ लगेगी? मिश्रधन पे। तो इसमें ये तो होता है अंतर। इसको हम करेंगे कैसे? जैसे कि मान लो कोई ब्याज लगी 10, वो कितनी होगी फिर? 11। जैसे कि हम उसमें देखते थे ना, जनसंख्या पे प्रति वर्ष इतने % बढ़ती है। जैसे कि पहले वर्ष में 100 थी, फिर 10% बढ़ के कितनी हो गई? 110। फिर 110 पे फिर बढ़ गई 10%, तो वो ऐसे बढ़ेगी 10 का 11, फिर 10%, फिर 11, फिर लास्ट में क्या करते थे? इसका गुणा करके 100 का क्या हो गई? 11 का कितना? 121। ये तो होती थी इनिशियल, ये तो होती थी प्रारंभिक, और ये होती थी क्या? तो सेम इधर है, सेम इधर है। ये कहानी तो है साधारण ब्याज की, इधर वाली, ये जो इधर वाली कहानी है ना, ये तो है साधारण ब्याज की। ये किसकी है? साधारण ब्याज की। और ये किसकी है? हाँ, ये है CI की और ये SI की। ये तो है सब इंस्पेक्टर की, ये है सर्कल इंस्पेक्टर। ये SI का जो प्रमोशन होता है ना, नेक्स्ट होता है CI। तो SI तुमने पढ़ लिया। अब दूसरा मुझे ये एक चीज़ और बता दो, ये जो SI है ना, ये मिलके किसकी चीज़ से मिलके बना होता था? भाई R और T से मिलके बनाता था, बनता था ना। तो ये इसको लिख लो सेम ऐसे, मैंने जैसे लिखा है ना ऐसे लिखो इसको। ये है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र और कुछ नहीं है। ये है CI का सूत्र, और इसी को हम बोलते हैं +x + y, फिर यहाँ +xy बटे, ये हमने देखा था ना। तो ये मतलब 2 साल के लिए है। ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। भाई यहाँ ब्याज का ऐसा तो नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कम ही की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज तो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, इसलिए यहाँ किसके निशान आए हैं? प्लस के। किसके? हाँ, ये हमेशा प्लस के निशान रहेंगे भाई, ये प्लस ही प्लस रहेंगे सब जगह। x + y + xy बटे 100। नहीं लिखा गया? लिख लिया? लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। ये हमारा क्वेश्चन था भाई कि 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% के रेट से। अब हम इस 10% को लिखते हैं ना, 10% को क्या लिखते हैं? 1/10। ऊपर का जो 1 है वो तो है ब्याज, और नीचे का है मूलधन, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये प्रति वर्ष बढ़ता है। तो देखो इधर 10 के कितने हो गए? 11, यानी मूलधन 10 था तो मिश्रधन 11। मूलधन 10 था तो यानी कि 2 वर्ष के लिए है, तो ऐसा हम 2 बार करेंगे। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार करेंगे। अब ये देखो भाई, मूलधन तो इधर 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 11 और 11 करेंगे तो 121। तो मूलधन तो है 100, मिश्रधन है 121। क्वेश्चन में दे रखा है कि मूलधन कितने के बराबर है? 8,000 के। तो 121 यानी कि मिश्रधन याद करो।
इसने क्या किया, 100 को 8000 बनाने के लिए 80 का गुणा किया है, तो 121 को भी 80 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, मिश्र धन। अगर ब्याज पूछता है तो मिश्र धन माइनस मूलधन। अगला क्वेश्चन है, इसमें रेट तो है 16/2/3%। रेट कितनी है, 16/2/3%, और टाइम है 2 वर्ष। टाइम है 2 वर्ष, और इसने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है भाई, कितनी चक्रवृद्धि ब्याज, 390 रुपये। 390 रुपये क्या दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसने पूछा है कि प्रिंसिपल बताओ, यानी कि मूलधन बताओ भाई कितना हो गया, P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। हम क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जो रेट होती है ना उस रेट को लिखते हैं भिन्न में। सबसे पहले जो हमारी रेट होती है उस रेट को लिखना होता है हमें भिन्न में। उस भिन्न में ऊपर जो आता है वो तो है ब्याज, और नीचे जो है आता है वो है मूलधन। जैसे कि 16/2/3 को हम बोलते हैं 1/6, यानी कि 6 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज मिलती है। तो 6 का कितना होता है प्रतिवर्ष, 7, 6 का 7, 6 का 7 प्रत्येक वर्ष। ऐसा 2 साल तक होता है, कितने साल, 2 साल, पहले साल और दूसरे साल, 6 का 7, 6 का 7। और इधर जो लिखा हुआ आता है, इधर आता है हमेशा मूलधन, और इधर आता है मिश्र धन। इन दोनों का अंतर क्या होगा, ब्याज। इन दोनों का अंतर क्या होगा, ब्याज। भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि 13 किसके बराबर है, 390 के। वो कह रहा है ना कि CI यानी कि ब्याज हमें कितनी मिलती है, 390 रुपये। तो मूलधन बताओ, 1 का मान कितना आ गया था हमारा, 30 रुपये। मूलधन 36 है तो 36 का गुणा 30 से। मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन कितना है, 49, तो 49 का गुणा 30 से। ये लिख लिया सभी ने। हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल मूलधन यानी कि 24,000 रुपये, रेट यानी कि दर कितनी, 5%, और टाइम है 3 वर्ष। तो आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI ज्ञात करो भाई, तो CI ज्ञात करो। चलो करते रहना बाद में, लेकिन एक बार इधर समझो। हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, रेट से। यानी कि रेट कितनी दे रखी है, 5%। इसको क्या लिखते हैं, 1/20। ये 1 क्या है, CI ब्याज, और ये 20 क्या है, मूलधन क्या है। तो ये 3 बार करना है ऐसा, यानी कि 20 का कितना हो गया, 21। 20 का कितना हो गया, 21, और फिर से 20 का कितना हो गया। अब ये बताओ, इसको जब हम लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 800 रुपये तो क्या है, 800 रुपये तो है मूलधन। और जब हम 21 का जब घनमूल देखते हैं, 21 का ये घनमूल का, चलो मैं लिखाऊंगा अभी तुम्हें, 9261। जब हम गुणा करते हैं ना तो ये आता है 9261। 21 का घनमूल कितना, 9261। तो इसने क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपये। कितना, यानी कि 800 कितने के बराबर है, 800, 2400 नहीं, 24,000। 800 कितने के बराबर है, यानी कि इसमें कितने का गुणा किया, बता सकते हो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना है, हाँ बताओ। देखो 30, यानी कि कितने का गुणा किया होगा, 23 का। अब ये पूछ क्या रहा है तुमसे, ये बताओ। ये पूछ रहा है CI कितनी है, तो CI कितनी हो जाएगी बताओ। ये देखो, ये 23 नहीं, 3 ही आएगा भाई। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी पूरी, है ना। तो कितना आएगा, 3। ये कह रहा है कि इधर हमने 3 का गुणा किया, तो इधर भी कितने का गुणा करेंगे, कितने का। लेकिन हमें निकालनी है क्या, ब्याज। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो ब्याज। तो कैसे निकालेंगे बताओ, CI निकालने के लिए मिश्रधन माइनस, बताओ, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस 9261 में से 8000 गए तो कितने बचे, अरे 8000 से 1000, 9000, मतलब कितने बचे, 1261। कितने बचे, ये क्या है, ये है ब्याज। क्या है,
अब एक का मान 3 था, एक का मान कितना है, ये आया था ना हमारा, एक का मान कितना आया था यहाँ पे 3, एक का मान कितना 3, तो 1261 का मान कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि मूलधन कितने के बराबर है, 24,000 के बराबर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा मूलधन आया था 8,000, 8,000 के बराबर कर दिया 24,000 के, तो 8,000 का गुणा 3 बार करेंगे तभी तो आएगा 24,000। तो एक का मान कितना 3। ये ब्याज की पूछ रहा है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, बेस माइनस मूलधन, तो कितना आएगा ये 1261 रुपये। तो 1261 क्या आ गया ब्याज, तो इसमें 3 का गुणा करना है हमें, तो क्या आ जाएगा ब्याज, क्या आएगी लिख लो इसे। देखो भाई 6 का वर्गमूल 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, यानी कि 14 4 का में 200 बस 14 196, 15 का 225, 16 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 200, 20 का 400 होता है लेकिन लिखना नहीं है, 21 का 441, 22 का 484 और 23 का 529, 23 का कितना और 24 का 576 और 25 का हो गया 625, 25 का कितना 625। ये लिख लिए भाई यहाँ तक। अब लिखो घनमूल, ये तो है वर्गमूल जो एज हैं तुमने बता दिए। अब तो इसमें बताओ, जब देखें एक का कितना होता बताओ, एक का घनमूल कितना होगा, प्रिया बताएगी, है प्रिया, एक का घनमूल ये जो पीछे जो मूल है ना इसको हटाओ भाई, ये वर्ग है और घन है। मूल का मतलब तो पूरा अंडर रूट वगैरह निकलते हैं, ठीक है। ये है वर्ग और घन, यानी कि वर्ग में तो 2 बार गुणा करते हैं और घन में 3 बार। हाँ तो बताओ 6 का बताओ भाई, 6 का 216 है, 6 का कितना 6 का है 216 है। 7 का बताओ 343, 7 का 343, 8 का 512, 8 का 512, 9 का 729। अरे लिख लो भाई, लिख लो इसको, ये याद करना है, रटना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 6 का 216, 7 का 343, इसको मैं याद करा दूंगा, लिख लो बस। 8 का 512, 9 का 729, 10 का तो 1000 होता है, 11 का 1331, 11 का 1331, 12 का 1728, 12 का 1728 और 13 का 2197, 14 2744, 15 का है 3375, 15 का कितना 3375, 16 का है 4096, 16 का है 4096, 17 का 49 13, 17 का है 49 13, 18 का है 58 32, 19 का है 68 59 और 20 का तो 8000 होता है, वो लिखना नहीं है। 21 का है 9261 और 22 का है 10,648। तेईस का 12,167, 24 का 13,824 और 25 का है 15,625। ये संख्याएं हैं जो याद रखनी है।
हाँ 25 का 15,600 25, 24 का 13,824, 24 13,824 बोलो भाई 24 13,824, 24 24 बोलो भाई 24 13,824 बोलो 24 13,824, 24 13,824 ऐसे बोलो 10 बार 24 13,824, 24 13,824, 24 13,824 बोलो। ऐसा करो 5 5 बार बोलो, ठीक है। अब 23 का बोलो भाई 12,167, 23 12,167, 23 12,167, 23 12,167, 23 12,167, 23 12,167। अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? 23 12,167, 22 का 10,648, 22 22 10,648, 22 10,648, 22 10,648, 22 10,648, 22 10,648। अभी 21 का तुमने देखा ये 9,261, 21 का कितना 9,261, 21 का कितना 21 का कितना है 9,200 बोलो 21 9,261, 21 9,261, 21 9,261, 21 9,261, 19 के बोलो 68 69, हाँ 19 का 68 69 भाई, हाँ 19 का 68 69, 19 का कितना 68, 19 का कितना है 68, 19 का कितना है 68, हाँ 68, और 21 का 92 61। ऐसे याद करो दो दो अक्षरों में, जैसे 10,648, 12,167, 13,824, 15,625 ऐसे याद रखना है। ऐसे ही 21 का है 92 61, 92 61 किसका है? ये 92 100 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, 92 61 बस इतना बहुत है, नहीं तो दो वर्ड और फीड करेंगे ना मेमोरी बढ़ जाएगी। हाँ भाई 21 का कितना है 92 61, 21 का 92 61, 19 का 68 59, 19 का 68 59, 68 59 किसका है 19 का, 18 का 58 32, 58 32 किसका है बोलो 18 का 58 32, 18 58 32, 18 58 32, ठीक है। 17 का 49 13, 17 का 49 13, 17 का कितना 49 13, 17 का कितना 49 13, 16 का कितना है 40 96, 16 का कितना है हाँ भाई 16 का 40 96। चलो बैठ जाओ, अरे पढ़ते पढ़ते बैठेगा। 16 का कितना है 40 96, 16 का कितना है 16 का कितना है 40, और 15 का 33 75, 15 का कितना है 14 का 27 44, 14 का 27 44, 14 का कितना है और 13 का 21 97। ठीक है इतना ही बहुत है, बाकी तो मैं अब देख लेंगे। तो मनी मन बोल लिया करो। ये जो 9,261 होता है किसका वर्गमूल किसका घन है? 9,261 ये देखो याद है तुमको, है टी पे थोड़ी हो। चलो हाँ बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन लिखो। रेट कितनी है? इसने रेट दे रखी है भाई 10%, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और CI दे रखा है, CI दे रखा है 16,55। तो मूलधन पूछ रहा है, फिर ये मूलधन पूछ रहा है, कर दोगे इसको? 300 का गुणा 5 बार करेंगे कितना आएगा 1500। अब बचा क्या है 31 जो बच रहा है 5 बार, 31 का मत करो तुम 30 का ही कर लो, 30 का गुणा 5 बार किया कितना आया 150। अब एक और रह गया 5 बार, 5 और जोड़ लो तो कितना 1655। तो ये चीज़ें फिक्स हो जाती है लास्ट में जाके। 331 में जब मतलब 1655 में 331 को भाग देंगे कितना आएगा 5। ये कह रहा है कि मूलधन बताओ भाई मूलधन कितना है? मूलधन हमारे अनुसार है 1000, कितना, और 1 का मान कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5000।
कितना, लिख लो इसे। टाइप 2, ये टाइप 2 को बोलते हैं ट्री मेथड। कौन सा मेथड भाई? क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएंगे और ऐसे भी हो जाएंगे, तुम्हें जो अच्छा लगे उससे कर लेना है तुमको। ट्री मेथड, इसमें ये कह क्या रहा है, ये यूं कह रहा है कि जैसे कि मान लो मूलधन है हमारा कितना, 100 रुपये, कितना, और रेट है उस पर 10%, और टाइम कितना है, 2 साल। तो रेट को हम क्या लिखते हैं, 10% को क्या लिखेंगे, 1/, ऊपर वाला क्या होता था, CI ब्याज, और नीचे वाला। अब ये 2 साल की कह रहा है, कितने साल की, 2 साल की। तो 2 साल में क्या हो जाता है, 10 × 10, 2 बार गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे। अब जैसे इसने यहाँ पे दे भी रखा है, 100 क्या है, मूलधन, क्या है। अब 10% पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10%। दूसरे वर्ष भी 10% निकाल लो बस एक बार। कितना निकालना है, 100 में मतलब 1/10 निकाला, और इसमें भी हमने 1/10 निकाला। क्या निकाला, 100 तो था मूलधन, 100 क्या था हमारा, मूलधन। उसमें रेट लगी थी हमारी कितनी, 10%, उसको हम बोलते हैं 1/10। तो 100 में गुणा कितने का किया, 1/10 का, तो कितना आया, 10, 10। तो ये तो साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगी, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगी। तो 10 का 10% द्वारा फिर से कितना होगा, यानी कि इस 10 का एक बार और, तो कितना आएगा बताओ, 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% कितना, अरे 1 0 हटा लो, 1 0 हटा लो। 10% के लिए करना क्या होता है, 1 0 हटानी है बस। तो इस प्रकार से ये जो ब्याज बची ना, ये जो ब्याज बची, ये जो साधारण ब्याज हमने निकाली, इस पर एक बार और ब्याज लगा देंगे, तो क्या बन जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज। भाई ये भी साधारण ब्याज और ये भी 10-10 तो साधारण ब्याज है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो अब आएगी। जो खास उनका क्या होता है, अंतर होता है, जो क्या होता है, यानी कि जो रेट थी उसको हमने क्या किया, ब्याज पे दोबारा से फिर लगा दिया। जो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज आई थी हमारी, 10 रुपये ब्याज आई थी ना, उस पर एक बार और लगा दिया, तो कितनी आ गई, 1 रुपये। कितनी आ गई, तो तुम ये देख लिया भाई, ब्याज तो दोनों साल के लिए कितनी है, 10-10 बराबर है, अंतर कितने का आया, 1 रुपये का। तो इसको हम बोलते हैं CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ये क्या है, अंतर। जो इस जगह पे आएगा, जो इस जगह पे आएगा वो क्या आएगा, अंतर आएगा। क्या आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, CI माइनस SI। ये चीज़ तुमने देखा है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आगे जाके चेंज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं क्या, ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, हाँ, यानी कि वो पेड़ है, एक टहनी इधर निकली, एक टहनी उधर निकली। लिख लो इसको एक बार। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार और देखो थोड़ा सा, कि ये दोनों क्या है, बराबर बराबर। ये क्या है, दोनों, यानी कि इसको मान लो x मान लो। क्या मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, x²। क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, ऐसे ही तो है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये लाइन जो है क्वेश्चन वाली, ये है क्वेश्चन, लिखो। इन दोनों का तरीका सेम ही है, तुम्हें जैसे करना है वैसे कर लेना। जो पहले वाला तरीका है वो भी सही है और ये भी सही है, आने दोनों चाहिए भाई। वो तो परसेंटेज से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। लिखो भाई, प्रिंसिपल है 18,000 रुपये, रेट कितनी है, रेट है 16 से 2/3%। रेट है 16 से 2/3%, और टाइम है 2 वर्ष। टाइम कितना है, 2 वर्ष। अब इसने पूछा है कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और SI का अंतर बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज और SI का
अंतर बताओ। इसको फिर कर लेना, क्वेश्चन दूंगा मैं घर से करने के लिए। इसमें रेट कितनी है, रेट बताओ। 16 सही 2/, इसको क्या लिखेंगे 1/, यानी कि ये 2 साल की बात कर रहा है। कितने साल की बात, तो 2 साल की बात कर रही है। ऊपर वाला तो क्या है, CI है ब्याज, और नीचे वाला क्या है, मूलधन। अगर ये 2 साल की बात कर रहा है तो हम इसको 2 बार गुणा कर देंगे, यानी कि 36। भाई उधर भी तो किया था 6 का 7 किया, 6 का 7 किया, 2 साल का इधर 36 हो गया, उधर कितना हो गया 49 हो गया था। और ब्याज का अंतर कितना आया था उधर, 13 आ गया था, 13 आया था ना। और मूलधन कितना आया था 36। 36 किसके बराबर है, 1000, एक वो 18,000 के बराबर। इसने पूछा क्या है, CI माइनस SI। अब इसमें ये देखो, ये 36 क्या आ गया, ये 36 क्या है, मूलधन। भाई ये नीचे जो क्या था 6 क्या था, मूलधन। भाई वहाँ पे भी तो हमने ऐसे ही निकाला था मूलधन, जितनी बार था उतनी बार उसका गुणा कर दिया। और हमने बढ़ा के लिखा तो क्या आया, मिश्रधन। बढ़ा के लिखा तो क्या आया, मिश्रधन। तो ये 36 क्या आ गया, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है, समय। ये क्या है भाई, यानी कि 6 का वर्ग। अगर 3 साल होते हैं तो 6 का गुणा 3 बार, अगर 2 वर्ष है तो 6 का गुणा 2 बार। उधर किया था ना अपन ने, अगर 3 बार तो 3 लाइन लिखी अपन ने, 2 बार है तो 2। तो ऐसे ही इधर लिखेंगे। मूलधन कितना बन गया 36। अब इधर लगाओ भाई, ब्याज लगाओ, कितनी लगेगी, ये है कितनी हमारी 1/6। ये क्या है, रेट कितनी है 1/6। तो देखो 1/6 तो लिखो इधर, और 1/6 इधर निकालो भाई। 36 का 1/6 कितना होगा, 6। इधर 36 का 1/6, भाई 36 का गुणा 1/6 से करेंगे तो 36 6 बार कट जाएगा ना। तो ये तो क्या है 6, ये तो है साधारण ब्याज। ये क्या है, अब अगले स्टेप में इस 6 पर भी तो ब्याज लगेगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो इस पर भी लगाओ भाई 1/6 की ब्याज। तो कितना आया, कितना आया 1। तो ये क्या है, क्या है ये 1, CI माइनस SI। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि मूलधन 18,000 है। ये 18,000 किसके बराबर है, 36 के। हमारा मूलधन कितना था 36 बराबर है 18,000 के। तो 1 का मान कितना, 6 से काट लो पहले तो, 6 तिया 18, 3 0, इधर 6 बचे 6, फिर एक बार और काट लो, 6 पंजे 23। तो ये क्या जाएगा हमारा CI माइनस SI। लिख लो इसको। क्वेश्चन लिखो। इसमें रेट लिखो भाई 12.5%, टाइम लिखो 2। ये सारे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हैं भाई। और इसमें क्या दे रखा है, CI माइनस SI बराबर 35 रुपये दे रखा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 35 रुपये। इसको कैसे करेंगे चलो बताओ। ये है 12.5%। 12.5% को बोलते क्या है तुम मुझे ये बताओ। 1/8। अब इसमें टाइम कितना है 2 वर्ष। तो मूलधन कितना आएगा बताओ, 8 गुणा 8, मूलधन कितना 64। अब इसमें 2 बार लगाओ, 1/8 और 1/8। कितना कितना आएगा भाई, 8 8 आ जाएगा। कितना आएगा 8 और 8। अब इस 8 पे क्या लगाओ, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज लगाओ। 8 पे एक बार और लगा दो, 1/8। तो कितना आएगा 1। कितना आएगा, अब इसने क्या दे रखा है हमें कि इस 1 का मान है भाई 35, यानी कि ये भाई ये 1 क्या आता है, CI माइनस SI तो आता है ना। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर आता है। तो ये 1 आया था हमारा तो, लेकिन इसने कहा है कि 1 नहीं है, कितना है 35 है, यानी कि 1 का मान कितना है 35 के बराबर। इसने पूछा क्या है हमसे, प्रिंसिपल पूछा है भाई, मूलधन पूछा है। तो मूलधन कितना है बताओ 64। भाई ये रहा ना मूलधन, तो मूलधन कितना है
64 गुणा 35, 35 दूनी 70 दूनी 140, हासिल 14, फिर है 3 6 के 18, 180 और 30 210, 210 और 7 217, 217 7 224, यानी कि मतलब गुणा करना है लास्ट में, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, लास्ट में गुणा करना है। 64 का गुणा कितने से? 35 से। ये 2240 क्या आ जाएगा? 2240 क्या है भाई? मूलधन क्या है? अगर 2 वर्ष का समय दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा? हमेशा एक। समय कितना होना चाहिए? 2 वर्ष। कितना? और भिन्न भी कैसे होनी चाहिए? मतलब 1/2, 5, 6, 7 ऐसे होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऊपर 3/8 आ गए तो चेंज हो जाएगा मामला, ठीक है? वो उसका भी मैं बताऊंगा आगे। उसमें होगा क्या, जैसे 3/8 है तो 8 से 8 कट जाएगा, उधर बचेगा 3। क्वेश्चन में देखेंगे उसे हम। लिखो भाई, किसी धनराशि पर नहीं चक्रवृद्धि ब्याज की, इसमें है रेट लिखो भाई 14 सही 2/7%। और ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष की ब्याज, दूसरे वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 400 रुपये दे रखा है भाई। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये है। तो मूलधन बताओ। इसको हम कैसे करेंगे भाई? इधर पहले तो इस क्वेश्चन को, इसने ब्याज ऐसे नहीं दे रखा कि कुल ब्याज है, कुल ब्याज का अंतर नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। इसको ऐसे लिखो भाई, रेट कितनी दे रखी है? 14 सही 2/, इसको हम लिखते हैं 1/। समय कितना है? यानी कि 2 वर्ष का है, मतलब समय 2 वर्ष ही है। समय कितना है? तो मूलधन कितना हो गया भाई? 2 वर्ष तो 2 बार गुणा, तो ये 49 क्या है? मूलधन। अब इसमें लिखो भाई 1/7 और 1/, कितना आएगा? 7 और नीचे 1 आएगा भाई। अब मुझे ये बताओ, ये 7 और 7 तो क्या है? साधारण ब्याज है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 7। दूसरे वर्ष का 7, ये तो क्या है? साधारण ब्याज। लेकिन मैं कहूँगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? कितना है भाई? 8 होगा ना। ये एक तो अंतर था, एक क्या है? एक तो अंतर है भाई। अब इसमें ये चीज़ देखो, ऐसा दोनों सालों की SI कितनी बनी ये बताओ? 14। दोनों सालों की CI कितनी बनी? 15। और अंतर कितना आया था फिर? इस चीज़ को समझ गए भाई? एक तो अंतर है, और ये 7 है ना, ये CI में भी रहेगा, SI में भी रहेगा। CI जो है एक अधिक हो जाएगा। यूँ नहीं है कि भाई CI में 7 को हटा दो, ये हटेगा नहीं, 7 तो रहेगा ही रहेगा, एक अतिरिक्त और रहेगा। तो इस चीज़ को समझ गए। दूसरे वर्ष का CI कितना हो गया? 8। अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि दूसरे वर्ष का CI कितने के बराबर है? 400 के। 8 बराबर 1 बराबर 50। पूछा क्या है इसने? मूलधन, यानी कि P का मान पूछा है भाई। P कितना है बताओ? मूलधन कितना है? 49 है ना मूलधन। तो 49 गुणा 50, 5 9 45, 5 का 20 और 4 24। कर लेंगे ऐसे, लिखो इसको। हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? इसको एक बार देखो। रेट है 15%, टाइम है 2 वर्ष और CI और SI है 540। अब इस रेट को हम क्या लिखेंगे बताओ? एक बार सर थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको हम रेट को क्या लिखेंगे? 3/20। अब इसको करके लाना घर से।